बारिश में चिड़िया का नाव का घर। हिमालय के जंगल में एक गरीब पक्षी का परिवार रहता था, जहां टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। रानू चिड़िया घर की सबसे बड़ी बेटी थी। टुन्नू चिड़ा बांस के खिलौने बनाने का काम किया करता था और उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करती थी। इससे ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन दोनों शाम को जब अपने काम से लौट रहे थे, तभी टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, देखो रानू की माँ, मैंने रानू के लिए ये बांस की नाव बनाई है। मुझे पता है उसे नाव बहुत पसंद है। जब वो इसे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। यह कहकर वह दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। बारिश से बचने के लिए वह दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। तभी तेज तूफान की वजह से वह पेड़ टूट जाता है और उसके नीचे दबकर मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। बेचारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां उजड़ गई और उनकी तीनों बच्चियों अनाथ हो गई। अब रानू चिड़िया अपने पिता का बांस के खिलौने बनाने का काम करती है और उसी किराए के मकान में रहती है। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी दरवाजा खोल। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? तूने 2 महीने का किराया अभी तक नहीं दिया है। चुपचाप मेरे घर को खाली कर दे, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुम तीनों बहनों को। सेठ जी, मेरी मजबूरी को समझिए। बस 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए हमें। मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से। कड़कड़ाती ठंड और साथ में बारिश भी हो रही थी। रानू और उसकी बहनें इस बारिश में बेघर हो गई। तभी उन्हें कुछ दूर जाने पर एक टूटा हुआ घोंसला नजर आया। लाडो, टुनटुनी, जब तक हमें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं रहेंगे, इस टूटे हुए घोंसले में। फिर रानू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। आइए आइए, बांस के बने सुंदर खिलौने ले लो। मजबूत और टिकाऊ सस्ते बांस के खिलौने ले लो। अरे कौवी बहन, बच्चे के लिए ये खिलौने ले लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब चिड़िया, मुझे अपने गंदे पंख से छूने की? पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं हो। छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। चलो हटो, जाने दो मुझे। गौरी कोवी रानू को धक्का मार कर चली जाती है। गिरने की वजह से रानू के पंख पर चोट लग जाती है। बेचारी रानू कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह मजबूर थी। उसकी बहनें घर पर भूखी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड तो इतनी लगी है कि भूख के कारण इस बारिश की ठंड में मर ही जाऊंगी। लाडो, बस थोड़ी देर और, रानू दीदी आती ही होंगी। बस थोड़ा सा और सह ले मेरी बहन। तभी वहाँ कालू सेठ आ जाता है। अरे वाह वाह, उस घर से निकाला तो मेरे इस घर में आकर कब्जा कर लिया। चलो जाओ यहाँ से, यह मेरा घर है, इसे मैं तोड़कर नया बनवाने वाला हूँ। लेकिन सेठ जी, हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? हम पर रहम करो। कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या। अब चलो हटो यहाँ से, मेरा घर अभी के अभी खाली करो, वरना तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ऐसा कहकर वह टूटा हुआ घर भी उनसे छीन लेता है। बारिश के कारण दोनों बहनें ठंड से कांप रही थी। उधर रानू भी परेशान थी। हे ऊपर वाले, थोड़ा सा तो तरस खाओ। मेरे छोटी बहनें भूखी हैं, उनके लिए मुझे खाना लेकर जाना है। इस बारिश को बंद कर दो और कुछ ग्राहक भेज दो जो मेरे ये बांस के खिलौने खरीद ले। रानू की आंखों से आंसू छलक उठे। तभी एक तोता वहाँ आता है। अरे चिड़िया, जरा मुझे 2 बांस के खिलौने तो देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। जी तोते भैया, बस मैं अभी आपको खिलौने देती हूँ। फिर रानू जल्दी से उस तोते को खिलौने दे देती है। वह तोता भी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं जल्दी से इन पैसों से अपनी बहनों के कुछ खाने को ले लेती हूँ, वो दोनों सुबह से भूखी हैं। यह कहकर रानू अपनी बहनों के लिए खाना लेकर चली जाती है, पर वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसकी बहनें नहीं थी और उस घर में काम चल रहा था। रानू उनको ढूंढते हुए आगे निकल जाती है। उसकी बहनें बारिश में भीग रही थी और एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। लाडो, टुनटुनी, हमारा घर कहाँ गया? दीदी, वो कालू सेठ उसे अपना घर बताकर हमें फिर से उस घर से निकाल दिया। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? तू रो मत मेरी बहन, मैं हूँ ना तेरी दीदी, अब भी जिंदा है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी, लेकिन अपनी छोटी बहनों को ऐसे बेघर रहने नहीं दूंगी। चलो पहले कुछ खा लो, तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रानू अपनी बहनों को खाना देती है। तभी लाडो की नजर रानू की चोट पर पड़ती है। दीदी, आपको यह चोट कैसे लगी? ये तो बहुत गहरी चोट है।
थोड़ी देर में रात हो गई और जहां बारिश के मौसम में सभी पक्षी अपने घरों में बैठे थे, वही बेचारी तीनों बहन है बारिश का कहर झेल रही थी। रानू को रात भर नींद नहीं आई। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने। इससे अच्छा तो तू हमें भी मार देता। कम से कम यह दिन तो नहीं देखने पड़ते। माँ बाबा को भी छीन लिया, एक टूटा फूटा घर था उसे भी तूने छीन लिया। सुबह होते ही रानू अपनी बहनों को सोता हुआ छोड़कर पक्षियों से मदद मांगने गई। कबूतर भैया, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास कोई घर नहीं है, जो था उसे भी पक्षियों ने छीन लिया। कहीं कुछ रहने के लिए मिल सकता है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिल जाएगा चिड़िया, लेकिन किराया देना होगा। लेकिन बंटी भैया, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। चल हट यहाँ से। जब किराया देने को पैसे नहीं है तो मेरा फोकट में टाइम क्यों बर्बाद कर रही है तू। बेचारी रानू कई पक्षियों के सामने मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उधर रानू की छोटी बहन आंखें नहीं खोल रही थी। लाडो भागते हुए रानू की पास आती है और उसे सारी बात बताती है। रानू जल्दी से उड़ते हुए अपनी छोटी बहन के पास जाती है। सभी रास्ते में रानू को एक छोटी बांस की नाव पड़ी हुई दिखती है। रानू के मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है और वह उस नाव को उठाकर अपने साथ ले आती है। टुनटुनी उठ, मेरी बहन देख, तेरी दीदी तेरे पास आ गई। उठ ना मेरी बहन, मैं आ गई हूँ। रानू अपनी छोटी बहन को उठाने लगी पर उसका शरीर तो ठंडा पड़ गया था। रानू और लाडो जोर जोर से रोने लगी। तभी रानू के आंसू उस छोटी नाव पर गिरते हैं। तभी वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। वह नाव देखते ही देखते एक बड़े से घर की नाव बन गई और टुनटुनी की आंखें भी खुल जाती है। हे भगवान, यह कैसे हुआ। यह नाव भी एक विशाल घर में बदल गई और टुनटुनी को भी होश आ गया। लगता है ये जादुई नाव है, इसी ने ही ये सब किया है। तभी उस जादुई नाव के घर से आवाज आती है। हाँ, मैं एक जादुई बांस की नाव हूँ मेरे बच्चों। तभी उस बांस की नाव से रानो चिड़िया के पिता की आत्मा बाहर निकल आती है। अरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बेटी, तुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं ये सब देखता था, लेकिन मैं मजबूर था बेटा। लेकिन आज तूने ये बांस की नाव उठाई तो मेरी आत्मा फिर से जाग उठी और मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने बच्चों को और दुख सहने नहीं दूंगा। बच्चों, अब से तुम्हारा घर यही है। अब तुम अपना बांस के खिलौने का कारोबार शुरू करना। तुम्हें अब किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर उसके पिता की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। इस तरह उस जादुई नाव ने इन अनाथ बहनों का जीवन बदल दिया। अब वह तीनों उस जादुई नाव के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।